हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ने वाले द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि पार्ट सेकंड है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। तो बच्चों, ये कहानी एक ऐसा पायलट की है जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने अपने घर तो निकला था, लेकिन वो रास्ते में घने काले बादलों के बीच फंस जाता है। तो क्या वो अपने घर तक पहुंच पाता है? चलो ये कहानी से पता करते हैं। पूर्व की ओर चांद धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था और ऊपर तारों से भरा आसमान चमक रहा था। हवा पूरी तरह से साफ थी और मैं अपने पुराने डकोटा विमान को उड़ाते हुए फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड लौट रहा था। उस गहरी शांत रात में जमीन पर सोता हुआ देश और उसके ऊपर से अकेले उड़ने की आज़ादी, वो एहसास ही कुछ अलग था। मैं अपनी छुट्टियों के सपने में खोया हुआ था और अपने परिवार से मिलने की कल्पना में। और घड़ी की ओर देखा तो रात के 1:15 बज रहे थे। मैंने सोचा पेरिस कंट्रोल को कॉल कर लेना चाहिए। फिर मैंने रेडियो ऑन किया। पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 स्पीकिंग, कैन यू हेयर मी? फिर तुरंत जवाब आता है, DS-088, वी कैन हियर यू, टर्न 12 डिग्री वेस्ट। मैंने मानचित्र को देखा, कंपास को चेक किया और फिर विमान को 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ दिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। नाश्ते तक घर पहुंच जाऊंगा, यही मैंने सोचा था। एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। लेकिन तभी मैंने अचानक उन्हें देखा। काले पहाड़ों जैसे बादल, तूफानी बादल, इतने विशाल कि उनके ऊपर से उड़ना असंभव था। और इतना ईंधन ही नहीं था कि मैं उन्हें उत्तर या दक्षिण से घूमकर निकाल लेता। मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए था, पर दिल ने कहा नहीं, घर जाना है, नाश्ता करना है, जो होगा देखा जाएगा। और फिर मैंने अपने पुराने डकोटा को सीधे तूफान के भीतर पे मोड़ दिया। तूफान के अंदर सब कुछ काला, सब कुछ अदृश्य। विमान हिल रहा था, झटके ले रहा था, हवा में उछलती कागज की तरह। फिर मैंने जब कंपास को देखा तो वो तेजी से घूम रहा था, जैसे पागल हो गया हो। कंपास डेड, सारे उपकरण डेड, रेडियो भी डेड। फिर मैं चिल्लाया, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। मैं खो गया था तूफान में, अंधेरे में, आसमान में सिर्फ अकेला। और तभी काली बादलों के बीच मेरे बिल्कुल पास एक और विमान दिखाई दिया। कोई लाइट नहीं, एकदम काला। लेकिन मैं उसके पायलट को साफ देख रहा था। उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, मेरे पीछे आओ। और उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। वो आगे उड़ने लगा और मैं आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे। आधा घंटा बीत गया था और मेरे टैंक में सिर्फ 5-10 मिनट का ही ईंधन बचा हुआ था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और तभी वो अचानक नीचे उतरने लगा। मैंने उसका पीछा किया और अचानक हम बादलों से बाहर निकल आए। और मेरे सामने दो सीधी रोशनियां, एक रनवे, एक एयरपोर्ट। मैं बच गया था। मैंने लैंडिंग की, विमान से उतरा और सीधा कंट्रोल रूम की ओर दौड़ा। मैंने जाके पूछा, वो दूसरा पायलट कहाँ है? कौन था वो? मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये सुनकर महिला हंस पड़ी। उसने कहा, आज रात तूफान में और कोई विमान नहीं उड़ रहा था। राडार पर सिर्फ तुम ही थे, सिर्फ तुम। ये सुनते ही मैं पूरा स्तब्ध रह गया। तो फिर कौन था वो? कौन था जो बिना लाइट्स के, बिना किसी निशान के अचानक आया, मुझे तूफान से बाहर लाया और फिर गायब हो गया? क्या वो कोई इंसान था या फिर कोई फरिश्ता, या कोई रहस्य जिसे आसमान हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है?